स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम, इसको अपन बोलते हैं वर्गाकार आरेख। इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों के अनुसार डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। 2 डायमेंशन का प्रकार है। अपने पास में कोई डेटा है, जैसे कोई क्रॉप प्रोडक्शन है, फसल का नाम है और उसका उत्पादन का डेटा है किसी एक यूनिट या किसी एक जगह का है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अपन उदयपुर की ये क्रॉप है और इनका प्रोडक्शन ये मैट्रिक टन में होगा। अपन को इसका क्या बनाना है, स्क्वायर ब्लॉक बनाना है। स्क्वायर ब्लॉक जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी होती है उसको बोलते हैं अपन स्क्वायर ब्लॉक, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों में डेटा को प्रेजेंट करना है। तो अपन को क्या चाहिए कि इसका कोई एक स्केल मान लेते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना प्रेजेंट करेगा, 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई बराबर कितना प्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं इसका स्केल कि 1 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है वो 5 MT मैट्रिक टन को प्रोडक्शन करता है। 1 बाई 1 सेंटीमीटर की जो जगह है वो कितने को बता रही है, 5 मैट्रिक टन को बता रही है। तो अपन इसके लिए जो वर्ग बना रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र ये है, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू दिया हुआ मान बटा मापनी का मान। दिया हुआ मान क्या है, दिया हुआ मान क्या है 60, मापनी का मान क्या है 5। क्या हुआ 12 सर, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाना है एक। दूसरा इसका स्क्वायर कितना बनेगा, 120 डिवाइड बाय 5 बराबर 24, 24 आ रहा है इसका आंसर। नेक्स्ट 50 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 10, 20 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 4 और 10 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू, ये हो गया अपना वर्ग का जो क्षेत्रफल लेना है वो कितना है। अब अपन जो वर्ग बना रहे हैं उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। तो वर्ग इतना बड़ा बनाए कि उसका स्क्वायर 12 वो जो क्षेत्रफल है 12 सेंटीमीटर को बताए। तो अपन को क्या चाहिए, साइड ऑफ स्क्वायर, वर्ग की भुजा चाहिए। वर्ग की भुजा निकालने का क्या फॉर्मूला है, साइड ऑफ स्क्वायर काउंट करना है। तो अपन क्या करते हैं, जो वैल्यू दी हुई है उसका रूट काउंट करते हैं, जो वैल्यू दी है उसका अंडर रूट निकाल लेते हैं। जैसे कि इसका निकाला 12 का अंडर रूट कितना आ रहा है, काउंट करो 12 का अंडर रूट क्या आ रहा है 3.46 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा आएगी, एक साइड की भुजा कितनी हो जाएगी 3.16। नेक्स्ट 24 का 4.89 सेंटीमीटर। फिर है 10 का 3.16। नेक्स्ट है 4 का 2 और 2 का 1.414। 2 का कितना आता है 1.414 1.414 सेंटीमीटर। ये तो हो गया। अपन ने क्या काउंट कर लिया, इसकी भुजा काउंट कर ली। वन साइड 46 है, 46 है, 3.46 है, 3.46, ठीक है। ये हो गया। अब अपन को बनाना है स्क्वायर बनाना है। सबसे पहले इसका स्क्वायर बनाते हैं। तो इसमें क्या करना है, स्क्वायर में लंबाई चौड़ाई बराबर रखनी है। 3.46 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाना है। तो अपन ऐसे लाइन बना लेते हैं कि स्क्वायर सारे इसी के ऊपर बनाएंगे, ताकि क्या होगा स्क्वायर ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। डायग्राम बनाते समय स्क्वायर है वो ऊपर नीचे नहीं जाए, उसके लिए अपन क्या करें, सीधी पेंसिल से लाइन खींच लेंगे। अब 3.46 की लाइन इधर, 3.46 की लाइन इधर, 3.46 और 3.46। इस तरह से ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। अब आप चाहें
तो जो ये नाम है वो इसके अंदर लिख लो, चाहे आप नीचे लिख सकते हो चाहे आप ऊपर लिख सकते हो, इंडेक्स बना करके कलर डाल करके लिख सकते हो, सब ऑप्शन। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मक्का, ये फर्स्ट ओके का। उसके बाद में 1 सेंटीमीटर या जितना आपको लग रहा है कि आगे ब्लॉक बन सकते हैं उतनी जगह छोड़ देनी है, 1 सेंटीमीटर जगह छोड़ करके। फिर दूसरा बनाना है वो कितने का बनेगा, 4.89 सेंटीमीटर का बनेगा। तो 4.89 ऊपर की तरफ जाएगा, 4.89 इधर, 4.89 इधर और 4.89 इधर। ये क्या बता रहा है, गेहूं का प्रोडक्शन बता रहा है। ये क्या बताएगा, गेहूं का प्रोडक्शन बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट किसका बनेगा, जौ का। जौ का क्या आ रहा है, 3.16, 3.16 इधर, 3.16 इधर, 3.16 इधर, 3.16 जौ। जौ के बाद में ज्वार का। ज्वार का कितना है, साइड कितनी है, भुजा कितनी है इसकी, 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर ऊपर की साइड में, 2 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई रखते हैं, सीधी बात ये है। 2 सेंटीमीटर लंबाई, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई। नेक्स्ट कितना है, मक्का के बाद में, सॉरी ज्वार के बाद में बाजरा। बाजरे का कितना आ रहा है, 1.414, 1.414, 1.414 जो ज्वार। ठीक है, अब इसके ऊपर की हेडिंग क्या बन जाएगी। आपको ये लग रहा है कि 3 डायग्राम ऊपर बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अपने पास में क्या है डेटा सिर्फ 5 है, 5 की जगह 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, क्रॉप में 10 हो सकते हैं, 10 प्रकार के मिनरल्स हो सकते हैं। तो आप क्या करें, एक डायग्राम ऊपर बना दें, एक रो ऊपर बना लें और दूसरी रो उसके नीचे बना सकते हैं। ऐसे बनाया जा सकता है कि सारे के सारे एक साथ नहीं बना करके 3 ऊपर 3 नीचे बना सकते हो, 4 ऊपर 3 नीचे बना सकते हो। अपन को अपने वाली जो शीट है उस शीट के ऊपर क्या बनाना, पूरा डायग्राम। ठीक है, और ऊपर हेडिंग क्या आ जाएगी, क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ उदयपुर 2023 या 24 जो भी है, क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ उदयपुर 2023 24 जो भी है वो लिखना है। उसके साथ में इनके नाम लिखने हैं और कौन सा प्रकार का डायग्राम है, स्क्वायर ब्लॉक प्रकार का डायग्राम है, उसको लिखना है सब हेडिंग के रूप में। बाकी इनमें अलग अलग कलर करना, पेंसिल कलर करना, जो इसको डिफरेंशिएट करने का काम है। ठीक है।